हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञान में। फ्रेंड, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली रिक्रूटमेंट है, यानी परमानेंट पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। पीजीटी शिक्षकों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। टोटल पोस्ट देखें तो 1424 है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर 2024 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर हम सबसे पहले पदों को चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी के लिए 10 पोस्ट हैं, एडवांस असमिया के लिए 115 पोस्ट है, एडवांस बंगाली के लिए 18 पोस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 4 पोस्ट हैं, असमिया के लिए 361 पोस्ट हैं, बैंकिंग के लिए 5 पोस्ट हैं, बंगाली के लिए 64, बोडो के लिए 1 पोस्ट है और बोटनी के लिए 47 पोस्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 पोस्ट है, बिजनेस स्टडी के लिए 10 पोस्ट है, CAES कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 21 पोस्ट है, कमर्शियल अर्थमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 78 पोस्ट है, एजुकेशन के लिए 29 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 114, फाइनेंस के लिए 2, जियोग्राफी के लिए 32, जियोलॉजी के लिए 12, हिंदी के लिए 6, हिस्ट्री के लिए 165, लॉजिक एंड फिलॉसफी के लिए 36 पोस्ट है। और इसी प्रकार से मणिपुरी के लिए 6 पोस्ट है और मैथमेटिक्स के लिए 68 पोस्ट है, फिज़िक्स के लिए 41 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 65 है, सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग के लिए 2 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 23, सोशियोलॉजी के लिए 14 और स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से जूलॉजी के लिए यहाँ पर 32 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 1385 पोस्ट है। और जानकारी के लिए बता दिया जाए, ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी आई है असम की तरफ से, यानी गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की तरफ से, असम गुवाहाटी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आपकी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार के रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एकदम टॉप पर, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है इन द प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल। तो कुछ पोस्ट जो हैं हमारी वो प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स में आई हैं और कुछ डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के अंतर्गत ये पोस्ट हैं। तो 2 प्रकार की पोस्ट हैं। ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कि अभी फ़िलहाल 1385 पोस्ट की बात की गई है। और इसी प्रकार से हम जो है अपना अगला एडवर्टाइजमेंट भी चेक करेंगे, वहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल 102 वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इन द डिफरेंट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। तो इससे पहले वाला जो एडवर्टाइजमेंट था वो था प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल्स में, और ये है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के अंतर्गत। यहाँ पर जो पे स्केल है वो 22,000 से लेके 97,000 है, यानी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है। और ग्रेड पे 11,800 का है। बाकी ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आपको आवेदन वगैरह कर देना है। तो टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 1424 वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। डिफरेंट प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स और कुछ जो है ओनली सिंपल सेकेंडरी स्कूल्स में है गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के अंतर्गत। बाकी आप आगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंडीशन और रिक्रूटमेंट बता दिया गया है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह।
पोस्ट वाइज क्या क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन सिंपल सी है फ्रेंड्स। इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। और जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो असम की तरफ से आई है और यहाँ पर केवल असम रेजिडेंस के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेदन करने के लिए असम का रेजिडेंस प्रूफ मांगा गया है, इसीलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। बाकी यहाँ पर कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, तो वो हम आगे चेक करेंगे। और यहाँ पर इन केस ऑफ असमिया मीडियम स्कूल द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद असमिया लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर आवेदन करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई है, या तो आपने HSLC क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने असमिया लैंग्वेज एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, या फिर हैव डिप्लोमा इन असमिया लैंग्वेज इशूड बाय द असम साहित्य सभा, या फिर असम साहित्य सभा के द्वारा आपने जो है असमिया लैंग्वेज में डिप्लोमा हासिल किया हो, जो कि असम साहित्य सभा के द्वारा इशू किया गया हो। तो ये आपने किया हो तभी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर और आवेदन वगैरह कर पाएंगे। तो इस कंडीशन से तो लगता है कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं, केवल असम राज्य के जो रेजिडेंट्स हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और बाकी और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद फिज़िकली फ़िटनेस वगैरह होगा, और फिर यहाँ पर जो है आप यहाँ देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो यहाँ पर जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और इसी के थ्रू जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी। जिस प्रकार से रीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो जैसे कि राजस्थान में केवल एक ही रीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और फिर उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है आगे ऑप्शंस दिया जाता है। जब राजस्थान राज्य में टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती है, तो वो जो भी कैंडिडेट उस रीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वही कैंडिडेट उसमें जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वही एलिजिबल होंगे, आगे टीचर्स की भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो ये 140 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पर, और पेडागोजी 50 मार्क्स का होगा, जिसमें अबाउट असम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स एंड जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस वगैरह भी दे दिया गया है। बाकी NCC स्पोर्ट्स वगैरह, फाइन आर्ट्स या फिर कल्चर एक्टिविटी वगैरह के लिए यहाँ पर 5 मार्क्स जो है दिया जाएगा। तो बाकी आगे और चेक करते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट है, और इसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो वो आगे जो है टीचर्स भर्ती प्रक्रिया में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही टीचर्स रिक्रूटमेंट आती है तो वो उसमें अप्लाई कर सकेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 38 साल है, और 40 साल यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को दिया गया है, 41 साल फॉर OBC MOBC के लिए दिया गया है, और SC ST और PH कैंडिडेट जो है यहाँ पर SC और ST कैंडिडेट 43 साल तक आवेदन कर सकते हैं। PWD वाले कैंडिडेट 48 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे। बाकी जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उन्हें असम राज्य का जो गवर्नमेंट्स रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट को रिज़र्वेशन दिया जाता है, तो सभी कैंडिडेट को रिज़र्वेशन वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। इन्हीं आवेदन करना है, ऑफलाइन वगैरह या अन्य किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन नहीं करनी, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। बाकी
The online application and documents submitted by the candidate will be verified along with their original testimonial before appointment. तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे, अपॉइंटमेंट से पहले उन सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और साथ ही इंटरव्यू अटेंड या फिर एग्ज़ाम वगैरह अटेंड करने के लिए आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करनी है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो वो भी हम अभी आगे चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है, जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको जो भी असम के गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया जाएगा। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.madhyamik.assam.gov.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी अपडेट जो है मिलेगी। आपको रेगुलरली इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको आसानी से मिल सके। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपनी अपडेटेड मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होगा ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो वो आपको मेल ID के थ्रू या SMS वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म किया जा सके। और बाकी यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की गई है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे तो वो कलर्ड स्कैंड होना चाहिए, यानी जो आप स्कैन करके कॉपी वहाँ पर PDF लगाएंगे, PDF फॉर्मेट, वो कलर्ड होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए उसमें। और अपलोडिंग एंड अप्लाइंग ऑनलाइन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटैच्ड। तो जो भी कॉपी आप अटैच करेंगे वो सब आपका सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ है, HSC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड है, HSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स है। तो आप यहाँ से चेक कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अटैच करने को कहे गए हैं। और वो सब आपको जो है सभी प्रिंट आउट को आपको सेल्फ अटैच कर लेना है। उसके बाद ही आपको अटैच करना है, कलर्ड कॉपी ही आपको स्कैन करके अटैच करनी है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी और अगर आप रिज़र्वेशन चाहते हैं तो आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मेंशन करना होगा। साथ ही वेरिफिकेशन के समय भी आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तभी आप रिज़र्वेशन के अधिकारी होंगे और आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। आप देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलने वाला है। चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है madhyamik.assam.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। बस आप ये देख रहे होंगे, ये ऑरेंज प्रिंट पर जो आपको लिखा हुआ है, जस्ट इसके नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर पहले आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट टीचर। तो जो कुछ स्कूल्स के जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेकेंडरी स्कूल से आए हैं, कुछ प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल से हैं, तो कुछ TGT के हैं, कुछ PGT के हैं। तो फ़िलहाल जो हमने नोटिफिकेशन देखा है वो PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट का देखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट्स नंबर 5 पर। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद डाउनलोड एडेंडम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी टोटल पोस्ट पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर आवेदन करें।
जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है केवल असम राज्य के कैंडिडेट ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यही सारी अपडेट थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।